बहुत सारे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं और वो चैलेंजेस आपको हटाने की कोशिश करते हैं, डुबोने की कोशिश करते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं, आपका माइंडसेट खराब करने की कोशिश करते हैं। पर कुछ लोग चट्टानों की तरह टिके रहते हैं। हवाएं बहुत चलती है, पर आपने देखा माउंट एवरेस्ट कभी गिरता हुआ नहीं। बहुत सारे चक्रवात आते हैं, बहुत सारे, पर हिमालय पर्वत जहां रहता है ना वहीं रहता है, हिला नहीं सकता उसको। और इनको पता है कि जब समुद्र मंथन होता है ना, उसमें विष भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। हमारी इच्छा अमृत की है, पर कई बार विष भी पीना पड़ता है। और इनको पता है कि कई बार टीमें बनती है, कई बार टूटती है, फिर बनती है, फिर टूटती है, फिर बनती है, फिर टूटती है। और इनको मालूम है कि कच्चा 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 और फिर पक्का बनता है। पहले 10 बार कच्चा बनता है, उसके बाद पक्का बनता है। बहुत कम लोग हैं जो पहली बार पक्का बना ले, बहुत कम लोग। फंडामेंटल्स क्लियर है, फंडे क्लियर है लाइफ के, बिजनेस के फंडे क्लियर है, बिजनेस किया है, बिजनेस को पता है बिजनेस को कैसे करना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यंग एनर्जेटिक डैशिंग हमारे लवली कपल की। और हमारे बिजनेस में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और बहुत बड़े सपने, बहुत बड़े ड्रीमर है। और ड्रीमर के साथ में विजनरी, विजनरी जिसको हम कहते हैं विजनरी, जो 1 साल 2 साल की ना सोचता हो, जिंदगी भर की सोचता हो। ऐसे विजनरी को हम लोग आज सुनेंगे। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग स्वागत करें मिसिस रितु एंड मिस्टर विकास जी का। विकास जी, रितु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं। और बहुत बहुत मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका स्वागत करें मीटिंग में, वेलकम मैसेज डाल के। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू वेरी मच। मतलब आपने थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला सर, थैंक यू। आपका कीमती टाइम था, क्योंकि आज 20 तारीख है और क्लोजिंग भी चल रही है, और टाइम आपने निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरा मुझे तो लग रहा था कि मैं आपको सुनता रहूं, बस मेरा नंबर ही नहीं है तो मैं आपको सुनता रहूं। आप बोलते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है आपसे, आप हमेशा आप सुनते रहते हैं, आप सीखते हैं, आप सुनते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर आवाज नहीं आ रही कुछ ना आपकी। अब ठीक आ रही है सर आवाज? फर्स्ट क्लास सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपका थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बड़े प्लेटफॉर्म में बुलाया, और सभी अप्लायंस का जिनकी बदौलत आज हम लोग मोदी केयर में हैं और आज कुछ कर पाने की हैसियत रखते हैं और आज यहाँ पर हैं। थैंक यू ऑल अप्लायंस। दोस्तों, मेरा नाम विकास गुप्ता है और मुझे करीब 2.5 साल मोदी केयर में हो चुके हैं। और इससे पहले मेरा सर बताऊं सर कुछ अपने हाँ बारे जी, में? बिल्कुल बिल्कुल सर। मोदी केयर से पहले मेरा एक छोटा सा कंप्यूटर बिजनेस होता था दोस्तों अलवर में, और करीब करीब मैंने 22 साल अपना कंप्यूटर बिजनेस या कंप्यूटर की दुकान मैंने रन की और काफ़ी ऊंचाइयां हासिल की। ऐसा नहीं है, वहाँ मैंने काफ़ी पैसा कमाया, बहुत नाम कमाया, बहुत फॉरेन ट्रिप की, गाड़ी भी ली, सब कुछ लिया और सब कुछ अच्छा चला था। मगर बस एक कहीं ना कहीं मन में कुछ ऐसा लगता था कि कुछ छूट रहा है, कुछ रह रहा है, अभी भी कुछ करने से रह रहा है, कुछ बच रहा है। और 22 साल धंधा करने के बाद, बिजनेस करने के बाद भी हमेशा वही एक, सुबह शटर खोलना, रात को दुकान बंद बंद करना, कहीं जाना, घूमने फिरने जाना तो वो मोबाइल, हमेशा मोबाइल चिपके रहना। मतलब एक लाइफ में एंजॉय नहीं हो पा रहा था। पैसा खूब आ रहा था, पैसा कमा रहे थे, इसमें कोई बात की कोई शक नहीं है, पैसा खूब कमाया, मगर एंजॉयमेंट नहीं आ पा रहा था। और मैं कुछ तलाश कर रहा था कि कुछ ना कुछ मिले ऐसा कि कुछ और एक्स्ट्रा किया जाए। मैंने काफी बिजनेस भी देखे बीच में, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और 2018 में मुझे मोदी के मुझे मेरे अप्लायंस श्री संजीव शर्मा जी, पहले मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा संजीव सर का कि उन्होंने मुझे बताया। मगर मैं बिल्कुल अनमने मन से इसमें आया मोदी केयर में। मेरा बिल्कुल 1% मन नहीं था मोदी केयर या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करने का, या मोदी केयर या कोई, मतलब मैंने क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं समझा था, नेटवर्क या एन भी नहीं समझा था कि होता क्या है। और मुझे यही लगता था कि ये बेवकूफ वाला काम है और इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर करने वाला काम है और बेफिजूल अपनी गुडविल रेपुटेशन खराब करने वाला काम है। तो मैं
मुझे संजीव जी ने ज्वाइन कराया, 1 महीने मेरे पीछे फॉलो करते रहे, मैंने उनका फोन स्विच ऑफ कर दिया, मैंने उनका फोन ब्लॉक लिस्ट पे डाल दिया, उनके व्हाट्सएप पे देखने बंद कर दिए, बट वो अलवर आ गए जयपुर से चलकर और उन्होंने मुझे पूरा प्लान दिया, समझाया, डेमो शेमो किए और वो नीले की हरा नीला सफेद सब किया जो हम लोग जनरली करते हैं, डेमो करते हैं। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कहा पता नहीं क्या हरा सब पानी को सफेद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। दोस्तों मेरा उस टाइम मन नहीं था, मेरी आईडी बन चुकी थी, मैंने वाइफ के नाम से आईडी बनाई थी कि ठीक है चलो छोटा मोटा कुछ साइड बिजनेस या कोई साइड इनकम आती रहेगी वाइफ की और पॉकेट मनी आती रहेगी, तो ठीक है कर लेते हैं, सावन परिचय कर लेंगे। मगर मेरा मन नहीं था बिजनेस करने का बिल्कुल भी, और मैंने रात को बैठकर उनके जाने के बाद मैंने रात को बैठकर एक यूट्यूब पे देखा, मैंने कहा कुछ इन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव चीज मिल जाए और मैं बता दूं कि देखो मैं नहीं कर सकता। मगर दोस्तों मुझे लगता है कि डेस्टिनी मेरी कुछ और थी। रात को करीब 11:30-12 बजे के आसपास जब मैं गूगल पे सर्च करा था तो मुझे एक ऐसा वीडियो मिला जिसने मेरी पूरी दिशा दशा बदल दी मोदी के लिए या डायरेक्ट सेलिंग के लिए। मुझे सुरेखा मैम का एक वीडियो मिला जो 1 घंटे का वीडियो था, उन्होंने उसमें 5 करोड़ का चेक मिला था, उनको इंसेंटिव मिला था साल भर का, और उन्होंने बताया कि 96 में 97 उन्होंने मोदी के स्टार्ट किया था और तभी मैंने कंप्यूटर अपनी दुकान चालू की थी उस टाइम। उनको साल का 5 करोड़ का चेक मिला था एनुअल। तो मेरी रात को नींद उड़ गई दोस्तों, मेरी रात भर नींद नहीं आई, मैं सोचता रहा कि मतलब वाकई कुछ है या ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम है। फिर मैंने और सर्च किया डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, तो मुझे लगा कि मैं तो बहुत अंधेरे में जी रहा था, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है। मैंने फिर दोबारा संजीव सर को फोन लगाया, उन्होंने मुझे दोबारा समझाया। हमने 2-3 महीने एज ए यूजर एज ए कस्टमर हमने ज्वाइन किया मोदी केयर। जस्ट हमने कोई बिजनेस का दिमाग टिप नहीं लगाया कि ठीक है अपना बिजनेस चल रहा था साइड में, कंप्यूटर का कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे कोई परेशानी नहीं थी इस तरह की। फाइनेंशियली मुझे कभी कोई परेशानी चैलेंज नहीं था इस तरह का कि मुझे फाइनेंशियली मुझे मोदी केयर मानना पड़ता, बट हाँ सुकून नहीं था उस जिंदगी के अंदर। और टर्निंग पॉइंट आया दोस्तों मेरा जिंदगी में जब मेरे ग्रेट अपलाइन हमारे सबके वीरेंद्र सिंह परमार सर से मेरा मुलाकात हुई और मुझे उन्होंने बताया उनकी सक्सेस का राज की विकास जी फोकस। आप जब किसी काम को कर रहे हो तो फोकस करे करो, आपको 100% सफलता मिलेगी। और यदि आप मजदार में रहोगे या 50-50 में रहोगे तो आप कभी न तो ये कर पाओगे ना वो कर पाओगे। तो उन्होंने मुझे बोला आप यदि मोदी केयर में यदि बड़ा काम करना है तो आप 100% अपना फोकस मोदी केयर में कर लीजिए। अक्टूबर 2018 की बात है दोस्तों, मैंने अपना 22 साल पुराना बिजनेस कंप्यूटर बिजनेस तुरंत बाइंड अप किया। विद इन 3 घंटे के अंदर मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब कंप्यूटर बिजनेस बंद करूंगा, मैं मोदीगिरी करूंगा। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई मोदी के बिजनेस को करने की। और जैसा कि जोश में आके एक डिसीजन तो ले लिया, बड़ा डिसीजन ले लिया। उस टाइम मेरा चेक आता था आई थिंक करीब 6 या 7 या 10 हज़ार के आसपास का मेरा चेक आता था उस टाइम। डिसीजन ले लिया दोस्तों। और मुझे मेरे मिलने वालों ने, मेरे रिलेटिव्स ने मुझे बहुत पागल कहा कि तू पागल हो गया है, क्या कर रहा है, 20 साल 22 साल पुराना धंधा बंद कर रहा है ऐसी ऐसी कंपनियों के बारे में के लिए जो जिनका कुछ आता पता नहीं है, कुछ कब आती है कब बंद हो जाती है। और वाकई दोस्तों हुआ भी ऐसा ही कि 2 महीने के अंदर मुझे पता चल गया कि मुझे, क्योंकि दालचीनी के भाव याद आ गए कि वाकई मतलब 7-10 हज़ार में कुछ होता नहीं, जहाँ मैं 70-80 हज़ार महीना कमाता था और मैं वो 10 हज़ार कमाने के लिए मैंने अपना कंप्यूटर बिजनेस बंद कर दिया। 3 महीने 4 महीने बहुत बुरे निकले। ऐसा लगा कि जिंदगी का बहुत बड़ा गलत डिसीजन हो गया। मगर थैंक यू ऑल अपलाइंस, मुझे परमार सर, अरुण सर, संजीव सर जो मेरे अपलाइंस हैं, उन्होंने मुझे बहुत संभाला, मुझे समझाया, बताया कि आप लगे रहो, ये बिजनेस एक्चुअली बहुत बड़ा बिजनेस है और शुरू में आपकी परीक्षा तो होगी होगी। तो ठीक है, मान लिया उनकी बात। और दोस्तों चलते गए चलते गए चलते गए, अमित सर से मिलते रहे, अपने अपलाइन से मिलते रहे। उन्होंने एक चीज बताई कि विकास जी, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार मत छोड़िए। आप कोई भी आपके आसपास मीटिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, सेमिनार हो रही है, उसको आप जरूर अटेंड कीजिए। वहां से आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि ये कितना बड़ा बिजनेस है। तभी दोस्तों बड़े बड़े अपलाइन से मिलना मुलाकात हुई, मनोज मलिक सर से मुलाकात हुई, तरुण बजाज सर से मुलाकात हुई, सुरेखा मैम से मुलाकात हुई। तब लगा कि वाकई ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है, इसको करना चाहिए। और फिर पूरे मनोयोग से इसके अंदर लग गए। काफी लोग आए, काफी लोग गए। कहते हैं ना कि सम विल डू और सम विल, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। कुछ लोग आते हैं बहुत जोश से आते हैं टीम के अंदर, लगता है कि बहुत बड़ा काम होने वाला है, फिर वो चले आते हैं। बट फोकस, आपका यदि फोकस है और आपका यदि विजन है, आपके फंडे क्लियर है। क्योंकि मैं जब आया था, फिर जब अपना कंप्यूटर बिजनेस बंद किया था, तो मैंने पूरे फंडे क्लियर कर लेते कि मुझे अब मोदी केयर में बहुत बड़ा काम करना है और मुझे अब मोदी केयर ही करना है। मुझे दूसरा कोई काम करना ही नहीं मोदी केयर के अलावा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे मेरे मिलने वाले सपोर्ट करें नहीं करें, चाहे कुछ भी कहें कुछ भी नहीं कहें,
मेरे अपलाइन मेरे साथ है, मेरी वाइफ मेरे साथ है, तो फिर मुझे कोई डर किस चीज का। तो सर यहाँ से मेरी मोदी केयर स्टार्ट हुई सर, और धीरे धीरे आपकी गाइडेंस आगे बढ़ते रहे। जी सर। अच्छा, मैं रितु मैम आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब मोदी के शुरू किया सर ने, तो क्या आपकी रजामंदी थी या आप अगेंस्ट में थे कि नहीं क्या कर रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर होता है कि दो लोग एक चीज को एग्री कम करते हैं, और हस्बैंड वाइफ में तो ये एक्चुअली होता है, पता नहीं शायद मुझे लगता है सुप्रीमेसी डिक्लेयर करने के लिए भी होता है कि नहीं मैं ऊपर हूं, मैं ऊपर हूं, मेरी, और अगेंस्ट होना कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। तो आपका क्या राय थी इस चीज के बारे में, और आपने कैसे सपोर्ट किया, और कब आपको लगा कि नहीं यार अब करना है? सर शुरू में तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था। मुझे जब डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया था, संजीव सर ने मुझे दिखाया था, तो मैंने हमारे ऑफिस में ही दिखाया था। तो उस टाइम सर मुझे इतनी ज़बरदस्त नींद आ रही थी, और मैंने ऑफिस से बाहर निकलते मैंने घर पहुँचने का भी वेट नहीं किया कि मैं घर पहुँचूँ। मैंने बाहर निकलते इनको फ़ोन किया और मैंने बोल दिया, "ये बकवास सा काम ना मैं तो करने वाली नहीं हूँ, आपको जो करना है वो कर लेना।" और मैं घर आ गई। मैं ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने शुरुआत की, तो सर प्रोडक्ट्स है ना जब हम लेने गए, तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे सर कि जिनको मैं लेना चाह रही थी लेकिन मैं ले नहीं पा रही थी। जैसे टी ट्री ऑयल, टी ट्री ऑयल को मैं नायका पे बहुत सर्च कर रही थी लेकिन मुझे मिल नहीं पा रहा था वो। कभी शॉर्ट हो जाता था, कभी उसकी प्राइस ज़्यादा होती थी, तो मैं सबसे मुझे अट्रैक्ट किया टी ट्री ऑयल ने, क्योंकि इनको फंगस का प्रॉब्लम था। दूसरा प्रोडक्ट सर हम लेके आए सोप वॉश। मेरी बेटी जो है सर वो किसी भी सोप से नहाती थी ना, तो उसको रैशेज़ होने लग जाते थे, और एक एलोवेरा सोप से ही मैं उसे नहलाती थी। ठीक है, ज़िद करके ये सामान ले आए, तो मैंने कहा ठीक है, इसको नहलाने की ड्यूटी आपकी होगी, मैं नहीं नहलाऊँगी, क्योंकि रैशेज़ हो गए तो डॉक्टर के आप लेके जाओगे, मैं तो नहीं लेके जाने वाली इसको। सिर्फ भगवान का नाम लेके उसको साबुन से नहलाया, और आज तक वो उसी साबुन से नहा रही है, आज तक उसको एक भी रैशेज़ नहीं है। तो सर ऐसे धीरे-धीरे मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे, लेकिन फिर भी मैंने बिज़नेस करने से मना कर दिया कि मैं नहीं बात कर सकती लोगों से, ना मेरा सर्कल है, क्योंकि मैं सर होता है ना कि ससुराल का अलग माहौल होता है और मायके का अलग माहौल होता है। ना मेरी इतनी जान-पहचान है, तो मैं बिल्कुल लोगों से बात नहीं करूँगी, ना मैं किसी को कहूँगी। हाँ, मैं अपने घर में सामान यूज़ कर लूँगी। लेकिन सर टर्निंग पॉइंट आया कि जब दिल्ली में सितारों की रात प्रोग्राम हुआ, तो सर तब हम कंसल्टेंट थे, 7% पे थे। अब मुझे और मेरे हस्बैंड को घूमने का बहुत शौक है। तो इन्होंने कहा ठीक है, तुम वैसे तो तुम्हारा मन नहीं है, लेकिन इस बहाने चलो कि तुम मेरे साथ घूमने जा रही हो, लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हो। मैंने कहा ठीक है, इसलिए मैं चलती हूँ आपके साथ में। तो हम दोनों वहाँ गए सर, उस प्रोग्राम को हमने अटेंड किया। तो वहाँ जाके जब मैंने इतनी सारी लेडीज़ को देखा कि वहाँ निशा गुप्ता जी भी थी, सुरेखा मैम भी थी, अक्षी दत्ता भी थी, और सब अपनी-अपनी स्टोरी बता रहे थे। तो सर वहाँ से मुझे लगा कि जब ये सब लोग इतने सिंपल हाउसवाइफ होके ये लोग कर सकते हैं और यहाँ तक आ सकते हैं, तो फिर तुझ में और इनमें कुछ अलग तो है नहीं। वही 2 हाथ उनके हैं, वही 2 पैर है, वही 2 आँखें हैं, वही नाक है। तो ऐसा क्यों नहीं कि तुम नहीं कर सकती और ये कर सकते हैं? तो सर वहाँ से मैंने सोचा कि अब मुझे भी करना है। शुरू में मैंने सपोर्ट नहीं किया सर, मैंने मना किया कि इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन जब घर पे प्रैक्टिस करते थे तो मुझे बड़ी हँसी आती थी और कई बार हमारी अनबन भी हो जाती थी इस बात पे। तो शुरू में मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ 3-4 महीने बाद मुझे वो कहानी समझ में आ गई और फिर मैंने इसे एज़ ए बिज़नेस शुरू कर दिया। बहुत मतलब एक्चुअली ऐसे ही होता है लाइफ में, ज्यादातर फैमिली के अंदर 90% लोगों के साथ में ऐसे ही होता है। एक को पसंद आता है, चाहे वाइफ हो या हस्बैंड हो, और दूसरा उसके अगेंस्ट होता है। और उसके बाद धीरे धीरे जब दोनों का विजन स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, तो कहानी मिलती है और फिर वो एक डायरेक्शन में चलती है। आपके साथ में भी ऐसे ही है। तो मैं तो बहुत सारी फैमिली को जानता हूँ जो बिल्कुल सेम एग्जाम्पल। अच्छा, तो आप मोदी केयर में आ गए, तो मोदी केयर में सबसे पहला चैलेंज क्या लगा? क्योंकि मोदी केयर में डेमो करना होता है, टीम बनानी होती है, मीटिंग करनी होती है, होम मीटिंग करनी होती है। तो जब आप मोदी केयर बिजनेस में आते हो और अपलाइन आपका दूर हो, तो और अपलाइन कहता है कि मीटिंग करो, और मीटिंग करने के लिए लोग चाहिए, और लोग आते नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, लोग इतने हैं उसके बावजूद भी नहीं आते। तो आपने जो टीम बनाने का सिलसिला है, ये कैसे जारी रखा, और अपने आप को आपने किस चीज के उस पे रोके रखा, किस चीज पे अपने स्टिक रखा कि नहीं यार ये होगा होगा होगा? नहीं तो 2 महीने 3 महीने में मैंने देखा है लोगों को छोड़ते हुए भी, क्योंकि कमिटमेंट लेवल उनका हाई नहीं होता। तो आपने कैसे इस चीज को पार किया? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। जैसे आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो, तो सबसे पहले अपने मिलने वालों को ही फोन करते हो सर। हाँ, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो फटाफट आ जाएंगे, फटाफट की बात मान लेंगे। मगर असलियत वाकई पता चलता है, बिजनेस में आने का पता चलता है कि असलियत होती क्या है। और जैसा कि सबको साथ होता है, वैसा हमारे साथ भी हुआ। हमने अपने मिलने वालों को सबको फोन लगाया कि
ऐसे करके बिजनेस ज्वाइन किया है और ये है, सामान लेना है, कुछ नहीं करना, ऐसे पैसे आते हैं, नोट मतलब नोटों की बरसात होती है। मगर सर मजेदार बात ये हुई कि जिनको फोन लगाया उनके फोन में आने, फिर उनके फोन उठने बंद हो गए। हाँ, मगर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे तुरंत बोला कि विकास तू कुछ कर रहा है तो मैं भी तुरंत कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आईडी भेज देता हूँ, तू बता दे क्या करना है। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया सर, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, मतलब मैक्सिमम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। तो बड़ा अजीब सा लगा कि यार मतलब घर का सामान तो लेना है, इसमें लोगों को मना मतलब हमने तो ले लिया। तो फिर वापस वही अपलाइन संजीव जी को फोन लगाई, संजीव जी यार ये तो लोग तो मना ही कर रहे हैं, सामान नहीं लेने से मना कर रहे हैं कि हमें तो बाजार से लेना है, मतलब कैसे बिजनेस होगा ये, आप तो कहते हैं बहुत ईजी है। कहते सर विकास जी ऐसे ही होगा, आप अनजान लोगों के साथ काम करो, और जो लोग ज्वाइन हो गए आपके साथ उनकी उनकी लीड पे काम करो, आप थर्ड पार्टी अप्रोच यूज करो, आप उन लोगों के साथ जाओ, उनसे उनके लोगों से बात करो। तो सर धीरे धीरे टीम बनने लगी। लोग आए, लोग गए, लोग आए, लोग गए, बट जिनका विजन क्लियर था उन लोगों को पकड़े रखा सर, उनको मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार जबरदस्ती अटेंड कराए, ले लेके आए, भर भर के लाए। और आज वही कारण है कि जो लोग जिनका विजन क्लियर था वो आज टिके हुए हैं, कर रहे हैं काम, और धीरे 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 सर टीम बनने लग गई सर। मगर एक चीज क्लियर है सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ से कि आपका यदि विजन क्लियर है, आपके यदि फंडे क्लियर है दोस्तों, फिर आपको कुछ मैसेज नहीं होगा कि टीम बन रही है, टूट रही है, क्या हो रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप अपने काम में मगन रहो, आप अपने काम में लगे रहो, टीम अपना बनती आएगी, आपको आप जैसे लोग मिलते जाएंगे। मैं कहता हूँ जब चोर लुटेरों को उनकी गैंग बन जाती है सर, जब उनको उन जैसे लोग मिल जाते हैं, तो फिर आपको आप जैसे लोग क्यों नहीं मिलेंगे, जब तो आप तो बहुत पॉजिटिव हो और बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो इसी इसी मंत्र को सर काम में लिया हम लोगों ने कि ठीक है हम लगे रहेंगे, करते रहेंगे, और हम अपने जैसे लोगों को ढूंढते रहेंगे, तलाशते रहेंगे, और आज यही है कि सर आपके सामने। जी सर। अच्छा, फील्ड में आपके हिसाब से क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नए भी है आज, तो उनको पहले से क्या क्या चीजों की तैयारी करनी चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए, कैसे रिजेक्शन झेलना है, क्योंकि लोगों को रिजेक्शन झेलना नहीं आता, लोगों को ना बर्दाश्त नहीं होती, और इस बिजनेस में 90% तो ना है। इस ना को आप कैसे लेते हैं ये आपके ऊपर, और ना स्वाभाविक है, ना स्वाभाविक है। जब आपने भी बिजनेस शुरू किया था आपने भी ना से किया था कि नहीं हमें नहीं करना, फिर धीरे धीरे वो बंदे ने आपको समझाया, आपने समझ में आया, अपने ना को हाँ में बदला। और आप मैम को देखो, मैम ने भी तो ना किया था, ना के बाद हाँ में बदली। तो लोग इस ना को हाँ में कन्वर्ट नहीं कर पाते, या इस ना को सही तरीके से नहीं ले पाते। सर देखिए, इसमें बिजनेस में चैलेंजेस तो आते हैं। एक्चुअली सर क्या होता है कि लोग ना, चैलेंजेस तो सर लाइफ में भी आते हैं, लेकिन लोग लाइफ के चैलेंज को तो ले लेते हैं, लेकिन बिजनेस के चैलेंज इस सिंपल मैं ये कहना चाहूंगी सर, नेटवर्क मार्केटिंग या मोदी केयर में जो चैलेंज आते हैं ना, लोग उनको नहीं झेल पाते। उसमें क्या होता है सर कि शुरू में हमें अपलाइन ने बता दिया था कि बहुत से लोग हाँ कहेंगे, बहुत से लोग ना कहेंगे, और कुछ सर जब आने लगे बिजनेस में तो सुनने भी लगे। कि मैंने एक वीडियो देखा और वहां से मैंने सुना कि आप एक दिन सुबह निकलिए और आप 11 लोगों की ना सुन के आइए। तो सर ठीक है, मैंने भी ऐसा ही अप्लाई किया, चलो चलो निकलते हैं, देखते हैं। और मैं सर ऐसे ही निकल जाती थी स्कूटर पे कि चलो सबसे बात करते हैं। तो सर ऐसा होता था कि जब आपको 11 लोग ना कर देना तब आप घर में घुसना। तो सर मैंने 9, 10, 11 लोग किए, लेकिन सर लास्ट में क्या हुआ कि 11वें बंदे ने मुझे हामी भर दी कि चलो ठीक है मैं प्रोडक्ट ही ले लूंगी। वो मेरी फ्रेंड थी। हालांकि मेरी सारी फ्रेंड्स ने मना कर दिया, 11वीं मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि हाँ ठीक है मैं प्रोडक्ट ले लूंगी तुम्हारे कहने से। तो सर लोग क्या करते हैं कि 11 लोगों के पास जा ही नहीं पाते, दूसरे तीसरे ने मना किया और वहीं बैठ जाते हैं, अब नहीं होगा, अब तो मेरी बिल्कुल बस की नहीं, अपने घर जाओ, एसी चलाओ और सो जाओ। और सर चैलेंज इसलिए ज्यादा आए हम लोगों को कि बहुत अच्छा बिजनेस था सर, और बहुत अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करते थे, और जब मैं सब किसी को प्लान दिखाने जाती थी तो मुझे बड़ा चैलेंज आता था। मुझे लोग सब यही कहते थे, अच्छा इतने बुरे दिन आ गए जब तुझे ये काम करना पड़ रहा है, विकास जी का बिजनेस नहीं चल रहा जब भी तू तेल साबुन लिए लिए किट लेके घूमती रहती है, इधर से उधर ये करती रहती है। लेकिन सर उस टाइम एक बात मन में रख रखी थी कि हमेशा चुप रहूंगी, कभी बोलूंगी नहीं। जब टाइम आएगा ना, वक्त आएगा, तो वक्त सब चीजों का जवाब दे देगा अपने आप। और सर बहुत से लोगों ने ये कहा कि तू तो कर नहीं पाएगी, तेरी बस की नहीं है क्योंकि तुझे बोलना नहीं आता। क्योंकि सर मुझे बिल्कुल बोलना नहीं आता था, इस बिजनेस ने ही मुझे बोलना सिखाया है। जो आज मैं बोल पा रही हूँ, इस बिजनेस की ही ताकत। मैं बिल्कुल नहीं बोल पाती थी, तुझे बोलना भी नहीं आता, तू ठीक से कर भी नहीं पाती। और सर आज ही उन लोगों ने, अब मुझे वो लोग क्या कहते हैं, हाँ हमें तो पता था तू कर लेगी।
हमें तो पता था तुम लोग दोनों कर जाओगे इस बिज़नेस को, हमें शुरू से ही पता था हम ऐसा कर सकते हैं। तो सर चैलेंज तो बहुत सारे आएँगे और फाइनेंशियली चैलेंज भी हमें इस बिज़नेस में आने के बाद बहुत सारे आए। लेकिन एक मन में चीज़ यही बिठा रखी थी कि सर मोदी केयर से बहुत बड़ा अचीव करना है, कुछ करके दिखाना है। तभी हम आज तक यहाँ पे टिके हुए हैं। जनरली लोग छोटा गोल लेके आते हैं कि हाँ, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। हमने सर बहुत बड़ा सोच रखा है कि हम मोदी केयर से इतना बड़ा काम करेंगे, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे बनाए हुई है आज तक। जी सर, कुछ ऐड करना चाहेंगे मैम की जो एक्सपीरियंस है उसके साथ में? देखिए सर, चैलेंज तो देखिए कहाँ नहीं आते सर, चैलेंज डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है। चैलेंज आप कुछ भी काम कर लीजिए सर, चैलेंज तो आता है। मतलब मैं कहता हूँ कि हाउस जैसे हम जनरली अपने मीटिंग में हम बताते हैं कि अब जब महिला रोटी बेलना सीखती हैं, तो शुरू-शुरू में रोटी भी पूरी गोल नहीं बेलती। हर चैलेंज कहाँ नहीं आता मुझे बताइए। मगर आपका विज़न क्या है, आप क्या लेके आए हो, क्या सोच के आए हो मोदी केयर के अंदर या किसी भी बिज़नेस जो जिसमें आप काम कर रहे हो उसमें क्या आपने सोच रख रखी है। डिपेंड करता है कि आपके चैलेंज बड़े हैं या सपने बड़े हैं। यदि सपने बड़े हैं तो चैलेंज आपके सब छोटे हो जाएँगे। बट यदि सपने छोटे हैं तो डेफिनिटली सर यहाँ चैलेंज बड़े लगने लगेंगे। तो दोस्तों जितने भी अमित सर के माध्यम से मैं इस माध्यम से जो भी नए लोग आए हैं उनसे मैं इससे भी ये एडवाइस करना चाहूँगा कि आपने गोल बड़े रखिए, सपने बड़े रखिए। फिर देखिए, ये छोटे-मोटे जो ना-नु आती हैं, लोग मना कर देते हैं, लोग हँसते हैं, मज़ाक बनाते हैं। आपको ये सब नज़रअंदाज करना पड़ेगा और कर दीजिए। यदि बड़ा काम करना है, तो इन सबको नज़रअंदाज करना ही पड़ेगा। यही सिस्टम है, यही जीत है। बहुत सही कहा मैम ने और सर आपने। मतलब सही में ये सिस्टम बहुत कुछ सिखाता है और सिस्टम में सीखने के बाद आप पारसमणि बन जाते हैं, पारसमणि। लेकिन पारसमणि ढूंढने के लिए और बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है। लोग देखिए तपस्या जितनी बड़ी होगी वरदान उतना बड़ा होगा। लोग समझ नहीं पाते सर, लोग समझ नहीं पाते। लोग 1 महीना तपस्या करके ब्रह्मास्त्र पाना चाहते हैं, जीनी पाना चाहते हैं एक महीने की तपस्या से। और कुछ लोग तो 1 महीने की भी तपस्या नहीं करते, 2 दिन में डिसीजन ले लेते हैं यार होगा नहीं। और ऐसे लोगों को सर मैंने देखा है, उनको सिस्टम पे तो विश्वास होता है, उनको अपने ऊपर यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं कर दूं। आपके अंदर है। मतलब आप सोच के देखिए, ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जो कहते हैं आपके अंदर है मेरे अंदर नहीं है, मैं नहीं कर सकता। और ऐसे लोग भी मिलते हैं इस दुनिया में, बड़े मतलब बड़ा बड़ा अजीब लगता है, बड़ा अजीब लगता है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो डाउटफुल होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो बड़े डाउटफुल होते हैं कि होगा नहीं होगा। और जो लोग मूर्ख होते हैं ना, वो बड़े कॉन्फिडेंस से करते हैं कि भाई हम तो कर देंगे, हम कर देंगे। और ये दुनिया ऐसी चल रही है, ये दुनिया ऐसी चल रही है। और ये बिजनेस डाउट का नहीं है, ये डाउट का नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस का है, प्योरली अपने ऊपर का है। और ये डिसीजन का बिजनेस है सर। आपने जो डिसीजन लिया, वो डिसीजन लिया आपके कॉन्फिडेंस ने। आपको लगा कि मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, इस वजह से आप डिसीजन ले पाए और इस वजह से आज बिजनेस में टिके हुए। नहीं तो चैलेंजेस तो आपको कब का बाहर निकाल देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल चैलेंज तो सर आते रहेंगे और हमेशा आते रहेंगे सर चैलेंजेस और चैलेंजेस ही आपकी परीक्षा है सर। जी सर। आप यदि बड़ा कष्ट करने निकले हैं तो ऊपर वाला भी आपको देख रहा है कि आप उस बड़े के लायक है कि नहीं, उस पात्र के लायक है कि संभाल पाओगे नहीं पाओगे इतनी बड़ी सफलता। तो चैलेंज तो सर हमेशा आते रहेंगे। चैलेंज से हमें घबराना नहीं, बल्कि चैलेंज से मजबूत होना है, बिल्कुल स्ट्रेंथ सीखना है। मिलती है। चैलेंज से हमें सीखना है और सीख के आगे बढ़ते रहना है सर। वेल डन सर, वेल सेड। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूंगा, जब आपने अपने कार ली, अपनी टीमों में कार दिलाई, उसके बाद सक्सेस कैसे बढ़ती है? उसका असर पड़ता है जब आप लोगों को कार दिखाएं, विदेश यात्रा दिखाएं। और ये जो कि मैं मानता हूं, आप कितना ही बड़ा बना लो अपने आप को कि भैया मेरे चेक 10 लाख का आता है, 20 लाख का आता है, लोग विश्वास नहीं करते। लोग कहते हैं पैसा आता है तो जिंदगी बदलती है। जिंदगी बदलती दिखती नहीं। जिंदगी बदलती दिखती है जब आप विदेश यात्रा करो, कार घर में लाओ, घर बनाओ। तो इन सारी चीजों के बाद में सक्सेस कैसे आती है? और आपने अपनी टीम में कितने अचीवमेंट दिलाए, बहुत सारे लोगों को कार दिला ली आपने, बहुत सारी डीपी आपकी टीम में, बहुत सारे लोग हजारों रुपए कमा रहे हैं। तो ये सक्सेस लाने के लिए आपने क्या फॉर्मूला यूज किया और कैसे इतने लोग आपकी टीम में आज पैसा कमा? सर मेरी पहले कंप्यूटर शॉप थी और मेरा मानना है जो दिखता है वो बिकता है। एक तो आप लैपटॉप को डब्बे के अंदर पैक करके रखो, लैपटॉप को आप खोल के रखो सामने ना, तो जो दिखेगा वो बिकेगा।
तो आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको यूज करो टूल की तरह। आपने गाड़ी ली है, आपने फॉरेन ट्रिप ली है, मैं कहता हूँ आपकी लैग में, आपकी टीम में यदि कोई डायरेक्टर बना है, यदि किसी ने 15% भी लिया है, सुपरवाइजर बना है, तो उसको आप जो है सेलिब्रेट करो, बड़ा करके दिखाओ, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है दोस्तों। आपने कोई सेलिब्रेशन, आप बड़े बड़े सेलिब्रेशन कीजिए, आप डायरेक्टर बनने में सेलिब्रेशन कीजिए, कार लेने के सेलिब्रेशन कीजिए, आपके जितने फॉरेन ट्रिप जितने भी अचीव करते हैं लोग, सर हम जितने भी फॉरेन ट्रिप अचीव करते हैं, कोई टीम जब भी कुछ अचीवमेंट होता है तो उसको हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, और सेलिब्रेशन करने के बाद उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं, व्हाट्सएप पे डालते हैं, उसको स्टेटस पे डालते हैं, उसको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे चैनल बना वीडियो बना के डालते हैं, क्योंकि लोगों को बाहर की दुनिया को दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है यहाँ पर, कुछ बड़ा हो रहा है। क्योंकि उनको नहीं पता, उनको तो सिर्फ ये पता है कि साबुन तेल बेचने का बिजनेस है। तो जब तक आप दिखाओगे नहीं तब तक बिकेगा नहीं। तो दिखाना बहुत जरूरी है सर। जितने भी अचीवमेंट्स हैं, डीपी स्टोर खोलते हैं तो डीपी स्टोर का बड़ा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तभी लोगों का जो है माइंडसेट बदलेगा। क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत नेगेटिव है, बहुत नकारात्मक दुनिया है, उसको सकारात्मक बनाने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए आपको ये सब चीज तो करनी पड़ेगी। और फिर हम गलत भी नहीं कर रहे ना, हम सेलिब्रेशन तो कर रहे हैं, ठीक है। तो सर ये है कि आप सेलिब्रेट कीजिए, हम लोग करते हैं, हर चीज को सेलिब्रेट करते हैं, और एक एक एंजॉयमेंट करते हैं, हर छोटी छोटी खुशी को बांटते हैं, आपस में एक माहौल बनाते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग। तो ऐसा है सर, यूज करते हैं सर इन सब चीजों को, और यूज करने से डेफिनेटली बिजनेस बढ़ता है, लोग आते हैं। और जिन लोगों ने पहले मना किया था, सिर्फ 2 साल पहले, 3 साल पहले, सर वो वॉच कर रहे हैं सर आपको, वो आपको लगातार देख रहे हैं, इधर उधर से कोने से निकल निकल के देख रहे हैं, और आपको देख रहे हैं कि आप कुछ कर रहे हो, और वो आते हैं सर। आज आए, आज 3 साल पहले जिनको प्लान दिया था सर, आज मोदी के ज्वाइन है सर हमारे साथ। जी सर, नहीं सर, वेल सेड, आपने बहुत सही बताया। लोग सक्सेस को देख के आते हैं, लोग ऐसा कुछ पाना चाहते हैं जो उनके पास नहीं है, और वो अगर आपके पास है तो आपसे लेना चाहते हैं और आपके जरिए लेना चाहते हैं। देखो, बहुत सारे लोग हैं पैसा नहीं कमा रहे, आप पैसा कमा रहे हो तो लोग आपके जरिए पैसा कमाना चाहते हैं। लोग जरिया ढूंढते हैं, जरिया। आप सपोज करो नौकरी कर रहे हो, बहुत सारे लोगों की माँ, फादर, दादा, दादी, भाई आपको फोन करेंगे, भैया हमारी की भी ना लगवा दो नौकरी। क्यों? जरिया। लोग जरिया ढूंढते हैं, किसके जरिए पैसे आएगा, किसके माध्यम से पैसा मिलेगा। और माध्यम अगर आप सही बन गए तो आप वाकई मानिए अब लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं। और मैं तो देखता हूँ बहुत सारे लोगों को, वो साल भर में एक बार गोवा जाते हैं और गोवा की पोस्ट डाल दें, और जब भी दोस्त मिलता है कहता है बड़ा एंजॉय कर रहा है भाई तो आजकल, पूरे साल गोवा ही गोवा। और वो एक तकलीफ में डाल दे तो पूरे साल, यार तो हमेशा ही असर है। तो इसका बहुत असर पड़ता है सर आपका, जो आप काम करते हो, सोशल मीडिया पे डालते हो, लोगों को वो याद रहता है, जो आपने डाला वो याद रहता है, उसको पता ही नहीं बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। इसलिए सोशल मीडिया पे डालना बहुत जरूरी है, और आज बहुत सारा काम सोशल मीडिया ने हेल्प कर दिया। आज टीवी पे ऐड नहीं आते, आज इंटरनेट पे ऐड आते हैं। आज लोग यूट्यूब से लाखों रुपए कमाते हैं। आज अर्निंग के सोर्स बदल रहे हैं, आज चीजें आसान हो रही है। आज आप देखो जूम पे बैठ के, आज लगभग अब देखो 300 लोग इस पे थे और लगभग 1000 लोग यूट्यूब पे होंगे। लगभग आप देखो इतने सारे लोग सुन रहे हैं। और अगर मैं मीटिंग करता तो मुझे 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ता 1,500 लोगों के लिए, और उन 1,500 लोगों को भी आने का खर्चा करना पड़ता, वो उसमें इंक्लूड नहीं है। और आज घर पे बैठे लोग इनको सुन रहे हैं, रितु जी को, विकास जी को, इनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और ये करने के लिए हम इनके शहर में जाते हैं। तो कितना अच्छे माध्यम है, माध्यम पकड़ो, माध्यम। मैं कह रहा हूं ना, फंडा अगर आपका क्लियर है ना, लाइफ का, लाइफ क्लियर है। आज ट्रैफिक मिलता है, ट्रैफिक उनको मिलता है जिसको पता नहीं क्या मिलना है, और जिसको पता है ना कि भैया रास्ते में बहुत ट्रैफिक है, वो रास्ता बदल लेता है। गूगल मैप्स में देखता है इसमें तो रेड 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 आ रहा है, वो रास्ता बदल लेता है, भाई जाऊंगा ही नहीं इस रास्ते से, दूसरा रास्ता लूंगा। तो बहुत फायदा है सोशल मीडिया का। आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, जूम पे लोगों को इनवाइट कीजिए। ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास में जो आप दे सकते हो। देखिए, पैसा तो दे नहीं सकते, टाइम भी नहीं दे सकते, श्रमदान भी नहीं कर सकते, क्या दे सकते? इंफॉर्मेशन दे सकते, इंफॉर्मेशन, नॉलेज दीजिए, ज्ञान दीजिए अपना, और बिजनेस को बढ़ाइए। तो सर
इतनी सारी चीजें आपने देखी लाइफ में, बहुत सारे चैलेंजेस भी देखे, मोदी केयर में भी आपने चैलेंजेस देखा शुरू में बिल्ड करने का। सपना क्या है, क्या चीज आपको टिकाए रखती है, कहाँ जाना चाहते हैं, मंजिल कहाँ है? क्योंकि जब कोई भी शुरू करता है, मैं हमेशा कहता हूँ वो शुरू करता है लास्ट को देख के कि भैया यहाँ पहुंचना है, आपको कहाँ पहुंचना है। मैम को और सर आपको, दोनों की अलग अलग चीजें हैं, तो कहाँ कहाँ पहुंचना चाहते हैं आप लाइफ? सर मेरा तो एक बहुत ही बड़ा सपना है कि पहले तो मैं अपनी बेटी के लिए एक फरारी लेना चाहती हूँ, रेड कलर की, जो अलवर में किसी के पास ना हो। वेरी गुड। मेरा मेरा ये बहुत बड़ा सपना है। और सर मैं एक बहुत बड़ा विजन लेके आई यहाँ पे कि मुझे अपनी पहचान तो बनानी ही थी सर, क्योंकि शुरू से मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये था कि एक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए अपनी। ठीक है, हम हाउस होम मेकर हैं वो ठीक है, लेकिन एक अपनी खुद की पहचान होनी चाहिए कि मुझे लोग अपने नाम से जाने, मेरा नाम हो खुद का। और सर मैंने एक बहुत मोदी केयर में आने के बाद मैंने एक सपना देखा कि जब मैं अपनी बेटी की शादी करूँ, सर मेरी एक ही बिटिया है, और पूरा अलवर शहर देखे कि ऐसी भी कोई शादी हुई है अलवर में जो आज तक नहीं हुई। वेरी गुड। ये मेरा बहुत बड़ा सपना है सर, इसलिए मैं मोदी केयर में आज तक टिकी हुई कि मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, और मैं तब तक करती रहूंगी जब तक मैं उन चीजों को ना पालूं, और जब तक मैं वो रेड कलर की फरारी ना ले आऊं। वो तो फरारी मैं सर मेरे सुना दिमाग है में कि सपने आपको जिंदा रखते हैं, सपने आपसे काम कराते हैं। बिल्कुल आपके सर, सपनों में दम होना चाहिए, जान होनी चाहिए, और रियली मतलब आपके इन सपनों से मैं भी बड़ा इंस्पायर हूँ कि आप अपने बेटे के लिए इतना बड़ा सोचते हैं ना। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, इतना बड़ा सोचते हैं। लोग सोचते हैं यार अच्छी शादी कर लें, अच्छा लड़का मिल जाए, लेकिन आप मतलब रियली कमेंडेबल, आप बहुत अलग सोचते हैं। जी सर। कारण कारण सर ये है ना सर कि मोदी के आने के बाद ताकत में पता चल गई मोदी की ताकत क्या है। जी सर। डेफिनेटली शुरू में जब आए थे तो ये था कि ठीक है, जितना हम कमाते हैं श्री कंप्यूटर, जितना मैं कंप्यूटर के बिजनेस से जितना कमाता उतना हम भी कमा लेंगे, 70-80 हज़ार लाख रुपए महीना कमा लेंगे, ठीक है अपना काम चल जाएगा। शुरू में डेफिनेटली गोल यही था कि ठीक है यार वहाँ का पैसा यहाँ से आने लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब यहाँ पर आए और धीरे से गोल अपना बड़े होने लग जाते हैं। ऐसा नहीं मैं शुरू में आया था कि मैं लाख रुपए में 10 लाख रुपए महीना कमाना है, मुझे 20 लाख रुपए महीना कमाना है मोदी के से। शुरू में ये था कि ठीक है लाख रुपए महीना की इनकम आ जाएगी मोदी के से तो सफिशिएंट है, और अलवर जैसे छोटे शहर में 1 लाख रुपए महीना कमाना अच्छी खासी लाइफ के लिए बहुत सफिशिएंट है, ज्यादा जरूरत भी नहीं है। मगर यहाँ पर आने के बाद सर सपने बड़े होते गए। पहले मेरे पास वैगनआर होती थी, तो वाइफ ने बोला कि आपको मुझे अगले साल यानी 2020 में मुझे आपको गिफ्ट करनी है, कार गिफ्ट करनी है, 15 लाख रुपए कार गिफ्ट करनी है। उस टाइम मेरा चेक सर 18-19 हज़ार के आसपास आता था, जब मैडम ने खाटू श्याम जी ने बोला था कि आपको मुझे अगले साल आपकी बर्थडे पर कार गिफ्ट करनी है 15 लाख रुपए की। और उस टाइम मेरा लेवल एसईडी भी नहीं था सर। जी सर। मैंने कहा पागल हो रही हो आप, 15-20 हज़ार रुपए आते हैं महीने के, और मोदी कैसे, और आप 15 लाख की कार गिफ्ट करोगी मुझे। सर मतलब मुझे विश्वास हो गया जो मनोज मलिक साहब बोलते हैं कि आप बोलो लिखो, है ना। सर 24 अगस्त को मेरा बर्थडे है और 21 अगस्त को मैडम ने 15 लाख की कार मुझे गिफ्ट की सर, अर्टिगा। ये ताकत है शब्दों की, और ये अपना होता गया सर, अपना होता गया। अब सपने बड़े होते जा रहे हैं सर। अब नेक्स्ट टारगेट है 10 लाख पर मंथ की इनकम का। 10 लाख पर मंथ की इनकम पहले लेनी है, उसके बाद फिर सर नेक्स्ट टारगेट लेंगे सर। क्योंकि फॉरेन ट्रिप मैं काफी कर चुका, मुझे फॉरेन ट्रिप का कोई खास शौक नहीं है। मैं फॉरेन ट्रिप बहुत कर चुका पहले, मोदी के से पहले। गाड़ी भी थी, घर का खुद का घर है सर, अच्छा खासा घर है कोई। और अब इनकम चाहिए सर, और मुझे चाहिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने बच्चों के लिए। जो भी हमने आशा देखा अभी, और उस हादसे से बहुत बड़ा सबक ले लिया हमने सबने कि हमें बहुत बड़ा काम कर जाना है बच्चों के लिए सर। तो 10 लाख पर मंथ की इनकम सर मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मुझे 10 लाख पर मंथ की इनकम अगले 4 साल के अंदर अचीव करनी है। वेरी गुड सर, बहुत मतलब इंस्पायरिंग है। आपकी सोच अलग है, बाकी लोगों से अलग है, और लीडरशिप वाली सोच है सर आपकी। जो लोग विजनरी होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं और चैलेंजेस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। आप देखोगे लाइफ में जो बड़े बनते हैं वो चैलेंजेस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो उन चीजों पे ध्यान देते हैं क्या कर सकता हूँ, इसमें क्या बेटर हो सकता है। और आप भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने कीमती टाइम निकाला। और आज 20 तारीख को टाइम निकाला, क्योंकि जनरली मैं मीटिंग नहीं करता, लेकिन ये प्लान हो गई थी और मैं आज मीटिंग करने का इरादा नहीं था, पर मैंने लास्ट में बनाया कि नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने 3 दिन मीटिंग नहीं की थी और मैंने कल से डिसीजन लिया था कि नहीं करेंगे। अब कुछ भी होगा लगातार करेंगे, क्योंकि उस सदमे से बाहर निकलना मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। अब करेंगे और बड़ा करेंगे, और आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए सर, और कुछ बड़ा करके निकालेंगे। और राजस्थान को सर टॉप पे लेके जाना है,
और मुझे लगता है 100 करोड़ राजस्थान करेगा एक दिन, और 100 जीबीडी राजस्थान में होंगे। तो करेगा सर, हमें आपका साथ चाहिए सर। बिल्कुल सर, हमें आपका हम साथ में आपके, कभी भी सर एनी टाइम आप फोन करो, कोई भी आप फोन करें, हम साथ में और साथ में मिलके बड़ा करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने टाइम निकाला मैम, आपने टाइम निकाला, आपने अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने अपने जर्नी के बारे में बताया, आपने मैसेज दिया, आपने ड्रीम बताया, आपने बहुत कुछ सिखाया इस आधे घंटे के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोबारा से आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, सभी व्यूअर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा, और आज के मीटिंग को हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और लग जाइए, अभी भी क्लोजिंग के 3 घंटे बाकी है, और 3 घंटे को आप 3 महीने के बराबर बना सकते हैं। सवाल है आपके ऊपर। और ज्यादातर मैच लास्ट के ओवर में जीते जाते हैं, लास्ट के घंटे में जीते जाते हैं। अभी भी 3 घंटे बाकी है, और 3 घंटे में 2020 में 2 पारियां हो जाती, 2 पारियां 40 ओवर। अब सोच के देखिए आप कितना कर सकते हैं, और उसको करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और थैंक यू सो मच रितु जी।